अब देखिएगा जितना हमने कल सीख लिया था इसके आगे देखिए एक चीज होती है कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, इसे क्या सकते हैं माइनस साइन थीटा। ऐसे ही टेन माइनस थीटा, इसे क्या सकते हैं माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये होता है। लेकिन अगर कॉस होगा तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, और सेक माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन सबको हमें इन सब रूल्स को एक ये था ये और ये, इन सबको यूज करके अब हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, cos 120 की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है ना। एक तो ये मेथड हो गया कि नेक्स्ट स्टेप में इसे कह सकते हैं cos 180 माइनस 60, ये कह सकते हैं इसे, है ना। फिर क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 180 यूज किया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में टी रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 180 है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, अगले स्टेप में भी cos ही आएगा, ये हो जाएगा cos 60 आ गया। अब चेक करते हैं इसका क्वाड्रेंट, है ना। आप देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं हम, 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 180 मींस यहाँ पर ये है 180, ये 0, ये 90 के लिए लाइन हो गई, ठीक है। ये हो गया 270 और यही है 360 की, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चारों टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं, तो कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब सीरीज में इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। देखिए जैसे इसके अलावा एक और तरीका भी करने का, इससे ऐसे भी कर सकते थे, इसे हम यहाँ ऐसे कहते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री, ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है ना। ऐसे कहेंगे तो क्या होगा, 90 अगर हमने यहाँ यूज किया है तो क्या होगा कि टी रेशियो चेंज होगा, ठीक है ना। और cos किस में चेंज होता है, cos चेंज होता है साइन में, साइन किस में चेंज होता है, cos में, ठीक है। tan चेंज होता है cot में, cot tan में, sec चेंज होता है cosec में, cosec sec में, ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये cos, ये होगा चेंज साइन, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आएगा साइन 30, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब चेक करना होगा हमें क्वाड्रेंट। हम क्या कर रहे हैं कि हम 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 में कुछ ऐड करने का मीनिंग ये कि हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है cos, ठीक है ना। यहाँ इससे साइन नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कौन सा टी रेशियो उससे नहीं होता, ओरिजिनली जो टी रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट और साइन डिसाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, आंसर क्या आएगा -1। चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगर अब हमें वैल्यू सॉल्व करनी हो 10 1770 की वैल्यू, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि जो एंगल है वो मोर देन 360 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगी, हाँ ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। एक पार्ट को आप कहो मल्टीपल ऑफ 360, बाकी बचा हुआ है ऐसे कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मल्टीपल ऑफ 360 को सिंपली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में इसे कह सकते हैं कि इक्वल होगा 10 5 into 360 - 30, ऐसे कर सकते हैं इसे आप।
ठीक है ना। क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंपली ड्रॉ कर देंगे और इस एंगल को विद साइन अप लेंगे। नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव होगा तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस किया जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके लिए और पूछते हमारे पास, ठीक है ना, tan में अगर एंगल नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा -tan 30। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये आंसर आ गया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सीट का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना, और इसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू दी हुई है cot थीटा इज इक्वल टू 12/5 ऐसे दे रहा है। साथ में कह रहा है कि जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब इससे यूज करके अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बताओ। तो इसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसके बाद ठीक है ठीक है, सही बताया हम लोगों ने। क्या करेंगे, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और ऐसे आप मान लेंगे कि ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके अपोजिट जो ये आ रही साइड इसे कहोगे परपेंडिकुलर, इसके साथ में जो आ रही साइड इसे कहेंगे बेस। ये एंगल राइट एंगल था तो इसके अपोजिट जो आ रही साइड उसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हैं कि बेस हो गया 12 और ये हो गया 5 परपेंडिकुलर। पाइथागोरस से आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 13 आ गया। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो सारे। ठीक है ना, साइन क्या होता है बताइएगा, 13 आ जाएगा। sin थीटा 5। साइन क्या होता है वैसे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें इसका साइन देखना है। आप देखेंगे जो एंगल था वो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में और उसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कॉस के लिए बताइए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 12/13। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये हो गया। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5/12 और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। sec क्या होता है, -12/13 sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा 13/12 और इस क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है। इनफैक्ट cot और tan पॉजिटिव आएंगे, बाकी के चारों नेगेटिव आएंगे, ये हो रहा है। ठीक है ना, cosec क्या होगा, cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 13/5। इस तरह से अगर 80 रेशियो और एंगल का क्वाड्रेंट दिया हो तो बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे करना होगा। अब देखिए सीट का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रहा था, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, या ठीक है ना, साथ में कह रहा है कि tan phi इज इक्वल टू 1/2 ये दे रहा है, और कह रहा है कि थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है। ठीक है ना, और कह रहा है साथ में कि फाई की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में है। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया कि थीटा जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से पाई के बीच में, और जो फाई है पाई से लेकर के 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में। ये मीनिंग हो गया इसका। ठीक है ना, अब क्या करना है कि इनको यूज करके वैल्यू बतानी है हमें 8 tan
थीटा माइनस रूट 5 सेक 5, इसके लिए बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करेंगे, ट्रायंगल मेथड को यूज करके इससे इसकी वैल्यू और इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस मैंने बताएंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्या करा, पहले एक ट्रायंगल बनाया, दोनों के लिए सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ होंगे, ठीक है ना। एक बनाया ट्रायंगल थीटा के लिए, ठीक है ना, ये हो गया। और ये लिखा हुआ है साइन थीटा। थीटा अगर ये था इट मींस अपोजिट साइड ये होगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और ये था राइट एंगल, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस ये हो गया 5 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। पाइथागोरस से ये आ जाएगा 4। अब सॉल्व करना था हमें tan थीटा, ये क्या हो जाएगा बताइए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। tan होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। अब चेक करेंगे क्वाड्रेंट, आप देखेंगे कि थीटा जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ इस आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल बनाया जाएगा फाई के लिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि ये वाला एंगल फाई है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हमें पता था tan फाई, ठीक है ना। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पाइथागोरस से इससे आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा √5, ठीक। अब यहां से फाइंड करना था हमें tan फाई जो इनफैक्ट था हमारे पास, फाइंड करना है sec फाई, ठीक है ना। यहां से आप कह सकते हैं कि sec फाई इज इक्वल टू, sec क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √5/2। अब चेक करेंगे इसके लिए, क्वाड्रेंट 5 था वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें sec कैसा होता है नेगेटिव, या नेगेटिव साइन, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यूज आ गई, इनको रखना है, इसमें आंसर आ जाएगा। ये था जो हमारे पास ये था 8 tan थीटा, इट मींस -3/4 होगा इसकी वैल्यू, माइनस √5 sec फाई की वैल्यू क्या है, -√5/2। सॉल्व करिए, इसकी कितना बताइएगा यार है -7/2, 4 से कट गया, ये यहां हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6, और माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, √5/2 प्लस 5/2, क्या हो जाएगा ये -7/2, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिएगा सीट का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा था कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और कह रहा है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन देखिए, ठीक, कैसे करेंगे इसे, देखिए इससे आप कह सकते हो कि sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, यहां इससे अब cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहां से कह सकते हैं इसे tan थीटा इज इक्वल टू -1, ये हो गया। और थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो साइन से भी तो डिवाइड कर सकते हो, साइन से डिवाइड कर सकते हैं, नॉट आता था, ठीक, तो एक ही बात है, रेसिप्रोकल है, एक ही बात, ठीक है ना। अब देखिए ये थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का ऐसा कोई एंगल आपको बताना है जिसका tan i -1, सर 45 डिग्री 360 -45 है ना, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, और इसके लिए tan नेगेटिव भी आएगा, और क्या आएगा -1 आएगा, तो एंगल क्या हो गया, थीटा आ गया 315 डिग्री, ये एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना है, फाइंड तो करना था sin थीटा और cos थीटा, ठीक है ना। तो sin 315 डिग्री
क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन 360 माइनस 45। 360 आपने लिया तो ये रहेगा साइन रहेगा साइन 45, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, आंसर आ गया -1/√2। ठीक है ना। आप सॉल्व करते हैं cos 315 डिग्री, ये हो जाएगा cos 360 माइनस 45 और 360 आपने माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ पे cos पॉजिटिव होता है और ये आएगा cos 45, आंसर आ जाएगा 1/√2। ये वैल्यूज आ गया आपके, नोट कर लीजिए सर मैं अभी की सीट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा था कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है sin 5π/3, सॉल्व करना है इसे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें एंगल को ब्रेक करेंगे मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है ना, क्या बनेगा बताइएगा कोई, sin 300 डिग्री, या चाहे तो इसे आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या सीधे भी कर सकते हैं। सीधे से आप ऐसे कर सकते हैं कि 2π माइनस π/3। देखिए चेक करिए, देखना चेक करना है इसे। इससे आप ये भी कर सकते हैं। क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर 2π है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, ये यहाँ साइन ही आएगा, ये हो गया साइन, ये वाला एंगल आ गया। और क्या हो रहा है कि हम 2π में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे होगा ना, ये 0, ये π/2, ये पाई और ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो गया 2π, है ना। इक्विवेलेंट होते हैं ना, जैसे कि π/2 का मीनिंग है π/2 रेडियन, ऐसे होता है π/2 रेडियन मींस 90 डिग्री, पाई रेडियन माने 180 डिग्री और 3π/2 रेडियन इट मींस 270 डिग्री और 2π रेडियन 360 डिग्री, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब क्या हो रहा है कि 2π में से हमने कुछ माइनस किया है, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ये हो जाएगा। और ये हो गया साइन π/3, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे नोट कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3060 डिग्री, इसे फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या करेंगे, इस एंगल को ब्रेक करेंगे मल्टीपल ऑफ 360, क्योंकि ये एंगल मोर देन 360 हो रहा था, इसे कहेंगे मल्टीपल ऑफ 360 प्लस माइनस रिमेनिंग एंगल। ठीक है ना, इस केस में इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा साइन, और यहाँ इसे कह सकते हैं, ये हो गया 8 × 360 प्लस 180, ये बन जाएगा। क्या होगा, सिंपली मल्टीपल ऑफ 360 ड्रॉप हो जाएगा और ये वाला एंगल विद साइन ये आ जाएगा, ये हो गया साइन 180। ठीक है, इसे कह सकते हैं साइन 180 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, साइन रहा, यहाँ आ जाएगा 0। हमने क्या किया कि 180 में हमने कुछ ऐड किया है। ठीक है ना, 180 में कुछ ऐड किया है, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और साइन 0 क्या होता है, 0, आंसर आ गया 0। ऐसा होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 11 π/6, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, कैसे होगी बताइए कोई। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको डिग्री में चेंज करो। यस सर। ठीक है, इसे रेडियन में सॉल्व करिएगा, तो tan 300 इसे कह सकते हैं आप 12π माइनस π/6, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 2π माइनस π/6। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2π लिखा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में t रेशियो सेम रहेगा, ये रहेगा 10 रहेगा। ठीक है ना,
यहाँ आएगा 10 और ये आ जाएगा पाई बाई 6। 360 में से हमने कुछ माइनस किया है ना, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 के साथ है नेगेटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए? 10 बाई 6 की वैल्यू 1/√3। ये आंसर आ गया, खत्म का क्वेश्चन। ठीक है, इसका नाम अब देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन -330 डिग्री की। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इसे? पहले स्टेप में ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -sin330 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसे आप ऐसे कर सकते हैं, हो गया साइन, इसे कह देंगे 360 - 30। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 360 यूज किया है तो टी रेशियो सेम रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ पर साइन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये साइन नेगेटिव था, ये आ गया। फिर चेक करेंगे इसका क्वाड्रेंट। आप देखेंगे हम क्या कर रहे हैं कि हम 360 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है ना 0 और 360, इसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। इट मींस हम जा रहे हैं यहाँ से क्लॉकवाइज, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो एक और साइन आएगा नेगेटिव का, जिससे ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1755 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कह सकते हैं हम cos, क्योंकि ये वाला एंगल मोर देन 360 था, तो इसे किसे ब्रेक करेंगे? मल्टीपल ऑफ 360। इट मींस आप कह सकते हैं कि 5 × 360 - 45, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसे। ठीक है ना, अब क्या होगा कि अगले स्टेप में ये मल्टीपल ऑफ 360 वाला टर्म ड्रॉप कर देंगे और इसको विद साइन हम ले लेंगे। ये हो जाएगा cos -45। ये हो गया। अब क्या होता है कि cos के अंदर नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos 45 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 4530 डिग्री की। ठीक है ना, इसके लिए बतानी है क्योंकि ये एंगल मोर देन 360 है, इसलिए इसे ब्रेक करेंगे मल्टीपल ऑफ 360। इट मींस 12 × 360 + 210। ये हो जाएगा ये। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीपल ऑफ 360 को हम ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा sin 210 डिग्री। ये हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप हम ब्रेक करेंगे, इसे कहेंगे 180 + 30। ठीक, क्योंकि 180 आया है इसलिए टी रेशियो सेम रहेगा, ये आ जाएगा sin 30। ठीक है ना, 180 में हमने कुछ ऐड किया, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन आ जाएगा। आंसर आ गया -1/2। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए इसमें कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? sin 8π/3 cos 23π/6 plus cos 13π/3 into sin 35π/6 इज इक्वल टू 1/2। ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड से इसे शुरू करेंगे। ठीक है, इसे देखिएगा, इसे कह सकते हैं जो हो जाएगा sin 9π-π/3, ऐसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, या बेटर ऑप्शन होगा इसमें कौन
3 आ रहा है, केवल आप 6 पाई लो इसमें से, इसे करो 6 पाई माइनस या प्लस 2 पाई, ऐसे करो, ठीक है। इसे देखिएगा, इसे कह सकते हैं cos 24 पाई माइनस पाई अपॉन 6 प्लस इसे कहिए cos 12 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा साइन 36 पाई माइनस पाई अपॉन 6। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या मेरा पर्पस था कि ये साइड मल्टीपल ऑफ 2 पाई बन जाए, जिससे हम सिंपली ड्रॉप कर पाए, ये पर्पस था, ठीक है ना। ऐसे ब्रेक किया गया, ये हो जाएगा, इसे कह सकते हैं, ये हो गया साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा cos, ये हो गया 4 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस ये हो जाएगा cos 4 पाई प्लस पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6। ये सारे मल्टीपल ऑफ 2 पाई ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें साइन 2 पाई बाई 3, यहां से मिलेगा cos माइनस पाई बाई 6 प्लस यहां से मिलेगा cos पाई बाई 3, ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6, ये ठीक है। ये देखिए, इसे कह सकते हैं अब ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। इसमें तो सिंपली क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos पाई बाई 6, ठीक, प्लस इसे कह सकते हैं, ये हो गया cos पाई बाई 3, ऐसे लेने देते हैं, और इसमें नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो ये साइन अब नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ही रहेगा, ये हो गया साइन पाई बाई 6, ये बन जाएगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू देते हैं, ये हो गया पाई है तो t6 सेम रहेगा, साइन रहा पाई बाई 3 हो गया, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ऐसे रहेगा, ठीक है। और इस सब का कॉपी कर लेते हैं एक बार, फिर सबकी वैल्यू देंगे, ये हो गया cos पाई बाई 6 माइनस cos पाई बाई 3, और ये हो गया साइन पाई बाई 6। सब क्या वैल्यू दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू क्या होगी रूट 3/2, ये रूट 3/2 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है ना। ऐसा इसे कह सकते हैं अब हम 3/4 माइनस 1/4, आंसर क्या मिलेगा हमें 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया ऐसा। अब देखिएगा इसे, ये क्वेश्चन है, इसे प्रूव करना है कि ये इक्वल आएगा इसके, ठीक है। देखिए क्या करा हमने इसमें, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, अभी इस टर्म को ऐसे ही लेना दिया क्योंकि ये एंगल लेस देन 90 थे, इनमें अभी कोई चेंज नहीं किया, ये ऐसे लेने दिए cos 55, ठीक है। यहाँ देखिए इसे कहा मैंने cos 180 माइनस 55 180 माइनस 55 प्लस इसे कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा cos 180 प्लस 24, ठीक है। और इसे कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा cos 360 माइनस 60, ऐसे लिख लिया है, ठीक है ना। अब सॉल्व करते जाते हैं, अभी ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस इसे कह सकते हैं, अभी इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, ऐसे नहीं किया, इसे देखिएगा क्योंकि इसमें 180 आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में
टी रेशियो सेम रहेगा, कॉस क्या रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस 55। दूसरी बात 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, की नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ देखिए 180 था, इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, कॉस 24। 180 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें कॉस कैसा होता है, नेगेटिव हो गया। और इसे देखिएगा cos 60, इसमें भी कॉस ही रहेगा, कॉस आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये टर्म इससे और ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, cos 60, इट मींस 1/2। ये आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है ना। इसे प्रूव करना है कि इक्वल है 0 के। लेफ्ट हैंड साइड से इसे शुरू किया। देखिए इसे कह सकते हैं, पहली बात तो ये कि नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा 10 में, ठीक है ना। ऐसे ही कॉर्ड में भी साइन बाहर आएगा, 2 बार नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो अब इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा 10 180 प्लस 45, ठीक है ना, डिग्री में चल रहा है सब कुछ। और इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा cot 45, 360 प्लस 45, ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। माइनस इसे कह सकते हैं, नेगेटिव साइन इसमें से आएगा एक और एक ही है, ये आता है। इससे क्या होगा कि ये साइन अब पॉजिटिव हो जाएगा। इसे कह सकते हैं अब हम 10 2 into 360 प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। और इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा cot के अंदर यही 2 into 360 प्लस नहीं माइनस, तो हो जाएगा -45, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 180 है, टी रेशियो सेम रहा, 10 रहा, ये हो गया 10 45। 180 में हमने कुछ ऐड किया, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, ये ऐसे रहेगा। इसे देखिए, इसमें आप कह सकते हैं सिंपली 360 को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cot 45, बस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसे देखिएगा, ये ड्रॉप हो गया, ये हो जाएगा +45, 10 45 डिग्री, ठीक। ऐसे इसमें देखिए, इसे ड्रॉप कर दिया गया, ये हो जाएगा cot 45, cot -45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 1 1 1 -1, ठीक है ना। 1 into 1 1 1 into -1 -1, अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव है। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसे प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1 के। हमने क्या किया इसमें कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है ना। इक्वल ये देखिएगा cos 2π प्लस थीटा, इसमें क्या करेंगे, सिंपली 2π ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें भी 2π ड्रॉप हो जाएगा, और ठीक है, हो गया। देखिएगा इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा, इसे कह सकते हैं cosec थीटा, ये हो गया, ठीक है। -cot थीटा। देखिए इसमें π/2 आ रहा था, इट मींस t रेशियो चेंज होगा, tan चेंज होता है cot में, ये हो जाएगा cot थीटा। और π/2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अपॉन यहाँ देखिए π/2 लिखा हुआ था, इट मींस t रेशियो चेंज होगा और sec कन्वर्ट होता है cosec में, यहाँ आ जाएगा cosec थीटा, ये हो गया। π/2 में कुछ ऐड किया गया था, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव, cosec, ठीक है ना। sec कैसा होता है, अच्छा, नेगेटिव। ये सिंपली ऐसे रहेगा, ये हो गया cos थीटा हो गया। और इसे देखिए पाई आ रहा है, इट मींस t रेशियो सेम रहेगा, ये हो जाएगा cot थीटा। पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें cot कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद cot से cot, cos से cos, cosec से cosec और sin से sin, सब कुछ कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1।
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। देखिए अब पढ़ना है हमें थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें इसे प्रूव करना है कि इक्वल है इसके, ठीक है ना। क्या किया इसमें हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। इसे कह दिया 1 प्लस कॉट थीटा, ऐसे रहने दिया। इसको देखिएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 आ रहा है, इट मींस टी रेशियो चेंज होगा, सेक चेंज होता है कोसेक में, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। पाई बाय 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सेक कैसा होता है नेगेटिव। पहले से साइन क्या था नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा 1 प्लस कॉट थीटा को हमने ऐसे रहने दिया, इसमें करते चेंज पाई बाय 2, इट मींस ये चेंज होगा, सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक थीटा हो गया माइनस पाई बाय 2 कुछ ऐड करना, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सेक कैसा होता है नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा हो गया। अब इसे ऐसे आप देखिए a प्लस b, a माइनस b, यानी कि a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला क्या होगा इसका a प्लस b इनटू a माइनस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसे कह सकते हैं हम 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। सर 1 प्लस कॉट है, हाँ देखिए इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर मींस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इट मींस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है 2, ठीक है ना। क्या किया, इसके लिए हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और पहले दो टर्म को हमने सेम रखा, ये आ गए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस इसमें देखिएगा ऐसे किया, इसे लिखा sin स्क्वायर 7 पाई था, इसे लिखा 9 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 80, ऐसे लिखिए, ठीक है ना। इसमें देखिएगा इसे लिखा मैंने, ये हो गया sin स्क्वायर 4 पाई था, 4 पाई बाई 9, पहले जो मैंने इसे लिखा 8 पाई बाई 18, ठीक है। और फिर इस 8 पाई को मैंने ब्रेक किया, मैंने कहा कि ये हो गया 9 पाई माइनस पाई, इस तरह से लिखा, ठीक है। अब देखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप में भी ये दोनों टर्म मैंने सेम कॉपी किए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस इसे कह सकते हैं हम, ये हो गया sin स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, 18 को दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें भी इस 18 को दोनों में हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, ये वैल्यू, ठीक है ना। इससे क्या होगा देखिएगा, ये टर्म देखिए पाई बाई 2 में तो t रेशियो चेंज होगा, ठीक है ना। sin चेंज होता है cos में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 9। ऐसे ही इसको देखिएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 18, चेंज होगा ना इसमें पाई बाई 2। ये दोनों टर्म अभी सेम कॉपी हो गए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 9। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों टर्म मिलकर के 1 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये टर्म और ये टर्म, ये भी क्या हो गया 1 हो जाएगा सम।
ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वल है -1 के। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे फिजिकल। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इससे ये 3π/2 है, इट मींस t रेशियो चेंज होगा और सेक कोसेक चेंज होता है कोसेक में, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। फिर अब चेक करेंगे इसका क्वाड्रेंट। हम क्या कर रहे हैं कि हम 3π/2 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट 3π/2 है ना, एक से ओ सॉरी सॉरी क्वाड्रेंट 3π/2 यहाँ पर होगा, ये होगा पाई, ये 0 या 2π और ये होगा π/2। इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, इस क्लॉकवाइज आओगे तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें, नेगेटिव आ गया। यहाँ देखिए इसे देखिए सेक, देखिए उल्टा लिखा हुआ है, 5/2 यहाँ लिखा हुआ है, थीटा यहाँ। देखिए होता क्या है कि cos ऑफ सेक, cos में अगर कहीं लिखा हुआ है a - b तो इसे हम कह सकते हैं cos b - a। ऐसे ही सेक में भी, सेक में अगर लिखा हुआ है a - b इसे हम कह सकते हैं sec b - a। लेकिन अगर साइन होगा तो इसमें अगर a - b है इसे कहेंगे माइनस साइन b - a। ऐसे ही tan में भी होगा, a - b है इसे कहेंगे माइनस tan b - a। ऐसे cot में माइनस cot b - a, cos a - b इसे कहेंगे माइनस cos a - b, ऐसे होता है। ठीक है ना। यहाँ पर सेक था, ये वाला सेक, इसे कह सकते हैं आप सेक रहेगा ऐसे ही हो जाएगा 5π/2। 5π/2 को ब्रेक कर सकते हैं 2π + π/2 माइनस थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, इसको देखिए प्लस 5π/2 है, इसे कह सकते हैं 2π + π/2 + थीटा, ऐसे कर लिया। और इसमें भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ये साइन जो भी पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसे कह सकते हैं हो गया tan 3π/2 - थीटा, ये। ठीक है। अब देखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये अभी ऐसे ही रहा माइनस cosec थीटा, और इसमें से 2π सिंपली ड्रॉप हो जाएगा और π/2 लिखा हुआ है, इसलिए t रेशियो चेंज होगा, सेक चेंज होता है कोसेक में, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। π/2 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, इसमें सारे ही t रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये ऐसे जाएगा यहाँ जाओ। इसमें भी क्या होगा कि 2π सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, फिर π/2 लिखा हुआ है इसलिए t रेशियो चेंज होगा और tan चेंज होता है, कन्वर्ट होता है cot में, तो ये हो जाएगा माइनस cot थीटा। फिर चेक करें इसका क्वाड्रेंट, π/2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, हां सेकंड है ना। π/2 माने ये 90, इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया। इस पे आ जाइए, यहाँ देखिए 3π/2 - थीटा, इट मींस t रेशियो चेंज होगा और tan चेंज होता है cot में, ये हो जाएगा cot थीटा। 3π/2 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे लगेगा। ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। आंसर आ गया -1 इज इक्वल टू राइट आंसर, ये प्रूव हो गया। ऐसे देखिए सीट का 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A + B +
cos c इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो रहा है कि ABC एक ट्रायंगल के एंगल है। ABC जो है वो एक ट्रायंगल के एंगल है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया ABC, इसमें इसी होती है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये कह सकते हैं वैसे, ठीक है ना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस C। ठीक, अब क्या किया कि इसे प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसे शुरू किया और A प्लस B की जगह हमने कर दिया 180 माइनस C प्लस cos C। 180 है, इट मींस नेक्स्ट स्टेप में t रेशियो सेम रहेगा, cos C आएगा यहाँ पर, cos C हो गया। 180 में से हमने कुछ माइनस किया है, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्या हो जाएगा माइनस cos C प्लस cos C। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा था कि इफ ABCD be the angles of a cyclic quadrilateral taken in order, prove that this expression is equal to 0। देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पर लाई करते हैं, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों वर्टेक्स इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल A और एंगल C ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, इट मींस इनका सम क्या आएगा 180। ऐसे ही एंगल B और एंगल D ये भी कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम क्या आएगा 180। ठीक है, देखिए अब इस चीज को हम यूज करेंगे। इसमें क्या किया हमने, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है। अब देखिए 180 माइनस A, इसे यहां से कह सकते हैं हम C इज इक्वल टू 180 माइनस A। ठीक है ना, ये हो गया cos C प्लस, देखिए 180 प्लस B, 180 है, इट मींस t रेशियो सेम रहेगा, cos आ जाएगा यहाँ पर, cos B हो गया। हमने 180 में हम कुछ ऐड कर रहे थे, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 180 है, इट मींस t रेशियो सेम रहेगा, cos C आ गया, और इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, 180 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें cos नेगेटिव होता है, ये हो गया। ये देखिए यहाँ 90 है, इट मींस t रेशियो चेंज होगा और साइन चेंज होता है cos में, cos d हो गया। 90 में कुछ ऐड कर रहा है, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये साइन जो भी यहाँ पे था साइन वही साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में cos C से cos C कैंसिल, ठीक, ये हो गया माइनस cos B, ठीक, माइनस cos D। D की वैल्यू देखो आप यहाँ से आप कर सकते हो, आप कह सकते हो कि D इज इक्वल टू 180 माइनस B। ठीक है ना, अब क्या किया हमने, D को हमने रिप्लेस कर दिया 180 माइनस B से, ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस cos B। देखिए 180 है, इट मींस नेक्स्ट स्टेप में t रेशियो सेम रहेगा, cos B आ गया। 180 में से कुछ माइनस कर रहे थे, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इट मींस ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब क्या हुआ, ये नंबर कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहना है कि फाइंड x, इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ देखिए, इससे आप कह सकते हैं ये हो जाएगा sec 90 आ रहा है, इट मींस t रेशियो चेंज होगा, और ये चेंज होता है sec में। 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में और कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा sec थीटा प्लस यहाँ x लिखा हुआ है, x आ गया, ये हो गया cos थीटा
इससे हम सॉल्व करेंगे 90 इट मींस टी रेशियो चेंज होगा, कॉर्ड चेंज होता है tan में, ठीक, tan थीटा। फिर 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड कैसा होता है नेगेटिव, यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 90 है इट मींस टी रेशियो चेंज होगा, साइन चेंज होता है cos, ये हो गया cos थीटा। 90 में हम कुछ ऐड कर रहे थे, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट और उसमें साइन कैसा होता है पॉजिटिव रहता है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो कि हमें x सॉल्व करना था, क्यों किया -x cos थीटा लिखा हुआ है, ऐसे लेना, तो इससे tan को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sec थीटा, ये वाला, ठीक है। यहाँ देखेंगे आपकी cos से cos कैंसिल हो गया, ठीक, ये हो गया -x इज इक्वल टू, इससे अगर आप sin cos में कन्वर्ट करो तो अभी इस sin थीटा को यहाँ रहने देते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू, इसे कह सकते हैं cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। इसमें हमने एलसीएम लिया, नीचे आ जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, इसे कह सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिखा हुआ था -x sin थीटा, माइनस कैंसिल हो गई और एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा, वैल्यू आ गई x की, है ना। ये देखिएगा 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा था कि हमें प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 1/4। देखिए क्या किया हमने, इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा tan 2 into 360 plus 0, ऐसे कह सकते हैं इसे, माइनस ये है cos 270, इसे कह सकते हैं cos 270 माइनस 0, ठीक है, माइनस इसे कह सकते हैं 180 minus 30, ये हो जाएगा sin 180 माइनस 30, और इसे कह सकते हैं cos 180 माइनस 60, ये देखिए इसमें क्या होगा कि मल्टीपल ऑफ 360 सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, ये बचेगा tan 0, ठीक, और इस केस में देखिएगा 270 है, इसका मीनिंग ये है कि टी रेशियो चेंज होगा और cos चेंज होता है sin में, ये हो जाएगा sin 0। फिर हम देखिए 270 में से कुछ माइनस कर रहे थे, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें cos कैसा होता है नेगेटिव, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ जाइए इससे आप कहेंगे sin 30, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता तो जो साइन यहाँ पे आ रहा था वही साइन आ जाएगा यहाँ पे, इनटू में क्या cos में 180 माइनस 60, इससे कह सकते हैं cos 60, और सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें cos नेगेटिव होता है तो ये साइन हो जाएगा चेंज, हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, tan 0 sin 0 0, ठीक, sin 30 इट मींस 1/2, cos 60 it means 1/2, आंसर आ गया 1/4 इज इक्वल टू राइट आंसर, यस।